हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस 2024 में प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कहा गया है, 3 अर्न है ए बी सी, यानी कि 3 बैग है हमारे पास। एक बैग के अंदर, एक फर्स्ट अर्न के अंदर 7 रेड 5 ब्लैक है ना। दूसरे बैग के अंदर इतनी बॉल है, तीसरे बैग के अंदर ये बॉल है। ये सारा हमारे को बॉल्स का कॉम्बिनेशन दे रखा है। वन ऑफ द अर्न इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। एक अर्न सेलेक्ट करी और इसमें से एक बॉल निकाली और वो बॉल कैसी आ गई, ब्लैक। और प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि वो फर्स्ट अर्न से आई है ना। तो ये किसका क्वेश्चन है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। आपने बेस थ्योरम डिटेल के अंदर पढ़ाई होगा। तो बेस थ्योरम में तो बहुत आसान होता है। आप क्या कर लो, 3 बैग बना लो ताकि कोई क्वेश्चन के अंदर सोल्व करते वक्त मिस्टेक ना हो हमारे से, है ना। 7 रेड 5 ब्लैक, यहाँ पे 5 रेड 7 ब्लैक और यहाँ पे 6 रेड 6 ब्लैक। देखो, दोनों तीनों अर्न के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है ना वो इक्वल है ना, 12 12 12। और जब ऐसा होता है तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, आपसे पूछा गया कि फर्स्ट अर्न से आई है ना, हम 3 इवेंट को नाम देते हैं। पेपर के अंदर आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट अर्न से आई है, बट उसकी पॉसिबिलिटी तो तीनों से है ना। कौन से आ सकती है, इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम अर्न ए, इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम अर्न बी एंड इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम अर्न सी। और हम ए इवेंट किसको बोलते हैं कि जो कुछ हो चुका है, जो बॉल आपने ड्रॉन की है वो कैसी है, ब्लैक। ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। मैं एक क्वेश्चन के अंदर पूरा आपको लिख के दिखा देता हूँ, ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। तो आपको बताना है कि वो फर्स्ट अर्न से आई है। तो आप क्या करोगे, एक टेबल बनाते हो, मैंने आपको बता रखा है, बस ये टेबल बनाओ और क्वेश्चन खत्म। E1 E2 E3, यहाँ लिखते हैं PEI, यानी कि फर्स्ट बैग से आने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी, थर्ड बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी। तीनों के इक्वल चांस है क्योंकि कुछ स्पेशल मेंशन किया नहीं गया है, ठीक है। और यहाँ हम क्या लिखते हैं, A/AI। इसका मतलब क्या होता है कि ए का मतलब कौन सी बॉल थी, ब्लैक। ब्लैक बॉल आई है फर्स्ट बैग से। बच्चों, फर्स्ट बैग से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बता दो आप मेरे को, ब्लैक आई है ना, 5/12, 5/12। सेकेंड बैग से 7/12 और थर्ड बैग से 6/12। अब इनके आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अच्छा, डिनोमिनेटर देखो सेम आएंगे, 3 × 12 3 × 12। तो वो सेम डिनोमिनेटर लिखने की आपको जरूरत नहीं है। एग्जाम के अंदर आपको ये टाइम वेस्ट नहीं करना कि डिनोमिनेटर लिखो, सिर्फ आपको क्या लिखना है, न्यूमिनेटर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बताओ। जो ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ए वाली ऊपर वैल्यू, ठीक है, 5/36। और तीनों का सम बच्चों क्या करते हैं, नीचे करते हैं। तो 5/18 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ गया। और जब सारे डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको वो डिनोमिनेटर इग्नोर कर दो, उसके बारे में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 5/18 अपने क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, क्वेश्चन है, देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है पर बिल्कुल आसान है। तो एक कंपनी हैज 2 प्लांट्स, प्लांट ए एंड प्लांट बी, यानी कि कंपनी के पास 2 प्लांट है, प्लांट ए और प्लांट बी। और प्लांट के अंदर क्या होता है, कोई प्रोडक्शन होता है किसी चीज का, किस चीज का प्रोडक्शन होता है, मोटरसाइकिल्स का, ठीक है। 60% मोटरसाइकिल जो है ना प्लांट ए पे बनती है, 60% मोटरसाइकिल यहाँ पे बनती है, और बाकी 40% मोटरसाइकिल जो है ना वो क्या है, रिमेनिंग कहाँ पे बनती है, प्लांट बी पे। यानी कि ये तो टोटल प्रोडक्शन की बात करें। जैसे पिछले क्वेश्चन में तीनों बैग के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल थी ना, 1/3 1/3। यहाँ पे इक्वल नहीं है। जो मोटरसाइकिल बनी है वो प्लांट ए से चांस कम है ना, ज्यादा है, सॉरी 60%। और प्लांट बी से बनी है वो 40% है। फिर क्या कहता है, 80% ऑफ दी मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड एट प्लांट ए आर रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी। मतलब कि जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है, जो अच्छी क्वालिटी की मोटरसाइकिल बनती है, प्लांट ए के ऊपर जितनी भी मोटरसाइकिल बनती है उसका 80% कैसा है बच्चों, स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। और प्लांट बी पे जितनी भी मोटरसाइकिल बनती है उसका 90% कैसी मोटरसाइकिल है, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की है। अब कोई मान लो इंस्पेक्टर आया उस कंपनी के अंदर, उसने एक मोटरसाइकिल को देखा और वो कैसी पाई गई, स्टैंडर्ड क्वालिटी की, है ना। जैसे आपने पिछली बार एक बॉल निकाली थी, वो कैसी आई, ब्लैक। यहाँ पे मोटरसाइकिल कैसी आई, स्टैंडर्ड क्वालिटी की। और आपको बताना है कि वो प्लांट बी ने बनाई है। किसने बनाई है बच्चों, प्लांट बी ने। उसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में क्या दे रखी है, पी। और आपको 126 पी की वैल्यू निकालनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी निकाल लो और उसके बाद क्या कर देना, 126 से मल्टीप्लाई कर देना। वही E1 और E2 इवेंट मानोगे। E1 को क्या बोलोगे आप, कि इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट ए, क्योंकि चांस तो दोनों ही है ना। इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट ए। और E2 को क्या मान लो, इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट बी। और ए को क्या मानोगे, जो मोटरसाइकिल है वो कैसी है बच्चों, स्टैंडर्ड क्वालिटी की है ना, स्टैंडर्ड क्वालिटी की मोटरसाइकिल चूज हुई है। तो बस उसके बाद तो क्या करो, टेबल बना दो, क्वेश्चन खत्म अपना। टेबल के अंदर आपको पता है यहाँ E1 लिखते हैं,
दो ही प्लांट है, यहाँ E2 लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI। अच्छा अब की बार चांस इक्वल नहीं है दोनों के, देखो अब की बार चांस इक्वल नहीं है, पहले प्लांट से मोटरसाइकिल बनी हो उसके चांस कितने हैं 60% और इससे कितने हैं 40%। स्टैंडर्ड क्वालिटी की इस पे 80% चांस है और इसके कितने हैं बच्चों 90%। तो मैं क्या कहता हूँ, एक जीरो तो कैंसिल ही कर दो, है ना, एक जीरो कैंसिल कर दो सबसे, उसके बाद कुछ भी कैंसिल नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। 6 8 जा 48। डिनोमिनेटर मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ बट एग्जाम में आपको नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर जब सेम होता है ना तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो पी क्या आ गई, प्लांट बी की पूछी थी ना, तो प्लांट बी यानी कि 36 को ऊपर रखो और दोनों का टोटल बच्चों क्या रखना है अपने नीचे रखना है, ठीक है। तो 36 बाय कितना आ गया ये 84, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आपसे पूछा है 126p यानी कि 126 इंटू 36/84। 14 पे काट दो, ये 14 9 जा होता है और ये 14 6 जा 6 जा 9 6 जा कितना आ गया 54। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बच्चों 54 आ गया, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था ये भी। ऐसे ही देखो ये बेस थ्योरम का, मैं पहले आपको सारे बेस थ्योरम के क्वेश्चन करा रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 में। तीन बैग है बच्चों, एक्स वाई और जेड तीनों के क्या है नाम है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तीन बैग बना देता हूँ। एग्जाम में बेशक मत बनाओ बट स्टार्टिंग में यहाँ पे आदत डालो ना, ताकि आपको स्टेटमेंट को बार बार ना पढ़ना पड़े, है ना। बैग एक्स के अंदर, इसका नाम एक्स है, इसका नाम वाई है, इसका नाम जेड है। ध्यान से पढ़ो, बैग एक्स के अंदर कंटेन्स 5 1 रुपी क्वाइंस, यानी कि इसमें ना 1 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं। मतलब एक तो इन तीनों बैग के अंदर बच्चों क्या है, मैं यहाँ बाहर लिख देता हूँ, ठीक है। एक तो 1 रुपए के सिक्के हैं, एक 5 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपीज और 1 रुपीज क्वाइंस है, ठीक है। कितने कितने हैं तीनों बैग में वो अलग अलग लिखता हूँ, देखो। बैग एक्स के अंदर बच्चों 5 तो है, 1 रुपए के क्वाइन, ये काउंटिंग सही दिखनी है ना, कई बार मिस्टेक हो जाती है पढ़ने में। और 5 रुपी क्वाइंस कितने हैं बच्चों 4, काउंटिंग में वो 4 क्वाइन है 5 रुपए के, ठीक है। और बैग वाई के अंदर 4 तो 1 रुपए के क्वाइन है ना, और 5 क्या है बच्चों 5 रुपीज वाले है। ऐसे लिख दिया ताकि ये 1 रुपए और 5 रुपए बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है। बैग जेड के अंदर 3 तो बच्चों क्या है 1 रुपए के क्वाइन है और 6 जो है वो कितने हैं 5 रुपए की क्वाइन है। अच्छी बात क्या है कि ये 1 रुपी और 5 रुपी तो इसने इंग्लिश में लिख रखा है, बट ये 3 6 ये क्या है अपने नंबर्स में लिख रखे है ना, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका पढ़ने में। यहाँ पे क्वाइन कितने हैं 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी, यहाँ कितने हैं बच्चों 8, 3 और 6 थे क्या, सॉरी 6 है ना, ये कितने हैं 6। तो ये भी टोटल क्वाइन कितने हो गए 9। तो तीनों में जब क्वाइन सेम होते हैं ना तो क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो जाता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है इनकी। अब तीनों में से हमने एक बैग को सिलेक्ट किया और उसमें से एक क्वाइन ड्रॉ किया और वो क्वाइन कैसा मिला 1 रुपी का क्वाइन मिला, है ना, 1 रुपी का क्वाइन मिला। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बैग वाई से आया, ठीक है। अब तो मैं डायरेक्ट टेबल बना दूं, अब तो आपको पता ही लग गया। ये E1 E2 E3, यहाँ पे क्या लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI, है ना। बैग 1 से आया, तीनों के चांस, तीनों बैग के सिलेक्ट करने के चांस तो इक्वल ही है ना। अब कौन सा क्वाइन आया है देखो आप ध्यान से, 1 रुपी का। अब फर्स्ट बैग से 1 रुपए का क्वाइन है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/9 है ना। सेकंड बैग से 1 रुपए का क्वाइन है 4/9 और थर्ड बैग से 1 रुपए का क्वाइन है बच्चों कितना है 3/9। अब इनकी क्या करो मल्टीप्लाई, और मैंने क्या बताया था मल्टीप्लाई में, देखो सबका डिनोमिनेटर क्या आएगा 3 × 9, 3 × 9, वो डिनोमिनेटर को छोड़ दो, है ना। तो क्या लिख दो सीधा ही 5/27। आपको पेपर में ये 27 नहीं लिखना, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 3/27। तो अपना आंसर क्या आएगा बताओ, बैग वाई से पूछा है ना, बैग वाई मतलब बीच वाला, तो ये 4 ऊपर रखो और तीनों का सम 4 5 और 3 का सम बच्चों नीचे 4/12। तो आंसर कितना आ गया अपना 1/3, है ना। तीन देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन बेस थ्योरम के जेईई मेंस 2024 में आपसे पूछे गए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेस थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन होना कभी भी मुश्किल नहीं होगा, बस एक बार आप समझ लो, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए आपको वो क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट याद रहेगा।